हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो बनाने की सोच रही थी बट एनी हाउ मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी अपनी शिफ्ट्स में एंड डीमोटिवेटेड भी थी थोड़ी सी। जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए सोचती भी थी फिर मुझे लगता था अरे नहीं यार, आलस आ जाता था। तो थैंक यू सो मच मुझे बहुत सारे कमेंट्स करने के लिए मेरी वीडियो पे और मुझे मेल्स करने के लिए, मेरे को मैसेजेस करने के लिए। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है अनारकेनुंग प्रोसेस। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट इज़ अनारकेनुंग एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, कितने टाइम के लिए ये होता है एंड एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछते हैं। बिकॉज़ ये कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आता है, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं और ये जानने में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग, आप लोगों में से जर्मनी आने में एंड यहाँ पे एज अ नर्स काम करने में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं एंड रेगुलरली ये कमेंट मुझे आता है। सो आई थॉट कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अनारकेनुंग क्या होता है। तो अनारकेनुंग होता है बेसिकली आपका रिकॉग्निशन प्रोसेस। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री आते हो एंड आपने फॉर एग्जांपल अपनी नेटिव कंट्री में कोई डिग्री करी हुई है, कोई पढ़ाई करी हुई है, जैसे कि नर्सिंग को ले लेते हैं हम ऑब्वियसली, क्योंकि हम नर्सिंग के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स से आपने इंडिया में आपने नर्सिंग करी हुई है, आपने करी है बीएससी नर्सिंग एंड उसके बाद आप चाहते हो कि आप जर्मनी आओ, तो आपको सबसे पहले तो अपनी डिग्री रिकॉग्नाइज़ करवानी पड़ेगी। ठीक है, रिकॉग्नाइज़ करवानी पड़ेगी एंड ये सारा प्रोसेस मैंने पहले भी एक वीडियो में मतलब बताया, एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट कर लेना। तो अपने रिकॉग्निशन प्रोसेस जब आप करोगे ना, तो जर्मनी में क्या होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं अनारकेनुंग एंड आपकी जो डिग्री होती है वो कभी भी आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो वो पार्शली रिकॉग्नाइज्ड होती है, फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड वो कभी नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आप अपनी नर्सिंग की डिग्री यहाँ पे जर्मनी में रिकॉग्नाइज़ करवाने का जो प्रोसेस करोगे तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा पार्शियल रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आके वो प्रोसेस आप पूरा करोगे, लाइक अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज़ कराओगे, तो उसे कहते हैं अनारकेनुंग प्रोसेस। हेलो गाइज एंड वेलकम अगेन। तो कल की जो वीडियो थी वो मैंने आधी शूट कर ली थी बिकॉज मैं बाहर गई हुई थी एंड फिर मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई वो वीडियो। तो मैंने सोचा क्यों ना उस वीडियो को मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी अनारकेनुंग के बारे में। सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ योर पार्शियल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, तो आपको जर्मनी जब आप आ जाओगे तो उसके बेसिस पे आपको अपना अनारकेनुंग प्रोसेस करना है। तो अनारकेनुंग जो प्रोसेस होता है वो 2 टाइप का होता है। तो इस पर डिटेल में मैं कभी कोई और वीडियो बनाऊंगी तो डिटेल में आपको बताऊंगी। पहला होता है, उसको बोलते हैं आनपासुंग्स लेयरगांग और दूसरा होता है कैंटनिस प्रूफुंग। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो अनारकेनुंग का प्रोसेस जो होता है पूरा। तो आप इसमें चूज़ कर सकते हो, आप कोई भी इन दोनों प्रोसेसेस में से मतलब किसी भी प्रोसेस से आप अपना अनारकेनुंग पूरा कर सकते हो। तो अगर हम बात करें कि इस प्रोसेस में होता क्या है, तो इस प्रोसेस में एग्ज़ाम्स होते हैं। जब आप यहाँ पे आते हो आप यहाँ का कल्चर देखते हो, वर्किंग कल्चर, जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है हमारा। एंड जो आपको रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके किसी एरियाज़ में, मतलब फॉर एग्जांपल आपके 2 एरिया में, 5 एरिया में, डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन योर मतलब डिग्री या कौन से इंस्टीट्यूट से आपने करी है, आपके क्या सब्जेक्ट्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जीएनएम किया है, बीएससी करा है, तो वो लोग एनालाइज करके आपको देते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि कौन से एरिया में आपकी आवर्स कम है जर्मन डिग्री के हिसाब से। जैसे मेरे 2 एरियाज़ में कम थे, मेरे सर्जरी में कम थे एंड इनर मेडिसिन में कम थे, 2 एरियाज़ में कम थे। तो फिर वहाँ पे मुझे टेस्ट देना पड़ा, मतलब कुछ आवर्स पूरा करने के बाद, जैसे मान लो कि 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते ड्यूटी करने के बाद उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। तो ऐसा होता है, जब वो आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं आपको वहीं ड्यूटी करनी होती है उस डिपार्टमेंट में एंड उसके बाद एग्ज़ाम देना होता है। एंड एग्ज़ाम की भी अगर मैं बात करूँ तो इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी ताकि आपको उसी में डिटेल मिल जाए एंड फोकस सिर्फ एग्ज़ाम्स वाले वीडियो पे रहे। एंड देन जब एग्ज़ाम आपका हो जाता है, ये दोनों जैसे मेरे दोनों एरिया थे, तो जब मेरा एग्ज़ाम हो गया था तो फिर एक और एग्ज़ाम होता है, वो गेजुंडहाइट आम्ट बोलते हैं यहाँ पे, मतलब जो हमारी काउंसिल होती है, तो वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है। हेल्थ काउंसिल जो होती है, जैसे इंडिया में होती है नर्सिंग काउंसिल, तो जहाँ पे हेल्थ काउंसिल होती है वो लास्ट में आपका एग्ज़ाम लेती है। एंड जब अगर वो एग्ज़ाम आप पास कर जाओगे तो फिर कुछ टाइम बाद, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक 1 मंथ, मतलब 1.5 महीना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वर्क होता है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें भी, क्योंकि जर्मनी में आप जानते हो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है। तो डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद फिर आपको अपना नर्सिंग का लाइसेंस मिल जाएगा यहाँ पे, लाइक जर्मन लाइसेंस मिल जाएगा, तो आप फुली लाइक रिकॉग्नाइज नर्स बन जाओगे। तो ये था प्रोसेस। एंड अगर इस प्रोसेस से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर जैसे मैं और भी टॉपिक्स पे लाइक एग्ज़ाम्स पे और
अनारकेनुंग के जो ये 2 प्रोसेस होते हैं उसको डिटेल में मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज मैं ये वीडियो ही बहुत लंबी नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि ये होता है अनारकेनुंग, एंड ये फुली फ्री होता है जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से। आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। बस जब आपको अपना मतलब आप डिग्री जब आपका आने वाला होता है, जो जर्मन डिग्री होता है, लाइसेंस होता है, तो सॉरी मतलब जो लाइसेंस होता है जर्मन जो आने वाला होता है, तो तब आपको पे करने होते हैं। आई थिंक 80 यूरोज़ 60 यूरोज़ ऐसे कुछ पे करने होते हैं, तो आपको वो पे करने होते हैं बस। बाकी जो ये प्रोसेस होता है वो लाइक हॉस्पिटल की तरफ से, हॉस्पिटल वाले पे करते हैं, उसके लिए आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ड्यूरिंग अनारकेनुंग भी पूरी सैलरी मिलेगी हर महीने की। एंड जैसे ही आप जर्मनी आते हो, लाइक आपका वीज़ा वगैरह लग जाता है और आप जर्मनी आ जाते हो, तो उसके बाद ही अनारकेनुंग प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज़, पहले 2-3 महीने जब आप जर्मनी आ जाओगे, आपके वीज़ा वगैरह के बाद लाइक आपको वीज़ा मिल गया, आप जर्मनी आ गए, तो जो अनारकेनुंग प्रोसेस होता है वो मतलब स्टार्ट तो हो जाता है, बट पहले जो 2-3 महीने होते हैं वो आपका प्रोबेशन टाइम होता है। तो उसमें जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपके कलीग्स हैं, वो देखेंगे कि आप कैसा काम कर रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो काम करने में या नहीं हो, लाइक आपको सीखने में कितना इंटरेस्ट है, काम वगैरह। वैसे तो काम खैर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम है, लाइक मेडिसिन वगैरह को लेके या बहुत ज़्यादा ही काम है, लाइक डॉक्टर्स की तरह हम लोग काम करते हैं, हम लोग हाफ डॉक्टर्स होते हैं। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा मेडिकल लाइक मेडिसिन वाला टेक्निकल वाला काम इतना नहीं है, तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे आओगे, बट ये होता है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है शुरू में, तो लैंग्वेज में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज जो टर्म्स होती हैं, जो टर्मिनोलॉजी है जर्मन में, वो बिल्कुल डिफरेंट है ना इंग्लिश से, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा वो सब अडाप्ट करने में। तो 2-3 महीने आपको प्रोबेशन टाइम होता है, एंड उसमें ये लोग चेक करते हैं कि आप लोग कैसा काम कर रहे हो, और उसके बाद फिर ये लोग आपको वहाँ पे पोस्टिंग देते हैं जहाँ पे आपके आवर्स कम है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, मतलब मैं ना अभी स्टेशन पे खड़ी हूँ, तो इसीलिए बहुत सारी मतलब लाइक गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से गुजर रही हैं। ये मेन एरिया है यहाँ का, मेन स्ट्रीट है यहाँ पे, तो इसीलिए वो लोग चेक करेंगे। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगी जब आप यहाँ पे आते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। एंड मैं समझती हूँ कि अगर आप यहाँ पे आओगे, तो जैसे मैं भी आई थी, तो मुझे शुरू में बहुत ऑकवर्ड लगता था, थोड़ा सा डिफरेंट लगता था, क्योंकि वर्किंग कल्चर डिफरेंट है यहाँ पे। तो इसीलिए लाइक शुरू में थोड़ा पेशेंस रखना, अच्छे से काम करना, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाना। तो हो सकता है कि आपका जल्दी हो जाए अनारकेनुंग प्रोसेस, तो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा नीचे रखना, बल्कि सीखने की ज़्यादा कोशिश करना। प्रोबेशन टाइम ख़त्म होने के बाद वो आपको वहाँ पे पोस्टिंग दे देंगे, जहाँ पे आपके पार्शियल रिकॉग्निशन के हिसाब से, जहाँ पे आपके कम आवर्स हैं या जो आपको आवर्स फुलफ़िल करने हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आपको वो पोस्टिंग देंगे, एंड वहाँ पे फिर आपकी ड्यूटी लगना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा होता है। और ये जो प्रोसेस है, इसको कंप्लीट होने में लगभग 6 मंथ से लेके 1 साल तक लग सकता है। लाइक 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स तक आपको लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको डेट मिल गई एग्ज़ाम्स की, क्योंकि डेट मिलना भी यहाँ पे मुश्किल होता है, हमेशा हर किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो फिर वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए मतलब हो सकता है कि आपका जल्दी हो जाए, अगर आपका लक अच्छा, आपका 6 महीने में हो जाए, 8 महीने में हो जाए, बट मतलब लगभग 1 साल तक तो लग ही जाता है। जैसे मैंने जब अपना अनारकेनुंग कंप्लीट किया तो मुझे 8 मंथ्स लगे। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है कि आपका हॉस्पिटल कैसा है, वो कितना आपको लाइक सपोर्ट कर रहा है या कितने जल्दी आपका करवा रहा है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।